नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव फिर से आपके बीच एक जो है वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ये वीडियो जो है यूपी टेट 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आज जिस विषय पे हम लोग जो है अ, जिस विषय का आज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वो विषय है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास। ठीक है, इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, मतलब ये विषय पढ़ेंगे जो 30 नंबर का आता है। मैं आपको फिर से बता दूं मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ। मेरी विधि ये है कि जितने भी पेपर आज तक हुए हैं यूपी टेट के, उससे क्या है कि जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनके हमने टॉपिक देख रखे हैं और वो टॉपिक आपको जो है पहले कवर कराया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाया जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास का जो है आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस विषय में, वो है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, वो है बुद्धि परीक्षण। देखिए, बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है कि ऐसी कौन-कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष की, ठीक है, हम बुद्धि का मतलब जो है कैसे मापा जा सकता है या हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसको हम कैसे मापेंगे। ठीक है, बुद्धि मापने क्यों ज़रूरी है? बुद्धि इसलिए मापी जाती है ताकि पता चले कि ये आदमी कैसा है। ठीक है, ये मतलब जो है इंटेलिजेंट है कि नहीं, इसके पास मतलब ज्ञान है कि नहीं, इसकी बुद्धि कैसे काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है बुद्धिहीन है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कौन-सा ऐसा बंदा है जो बुद्धिजीवी है और कौन ऐसा पन है जो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि जिसके पास नहीं है या मंदबुद्धि है। ठीक है? जो मंदबुद्धि होता है उसका मतलब समाज में उतना ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि उतना योगदान नहीं रहता। तो ऐसे जो है हर अधिकतर जो है हर काम के लिए जो है बुद्धिजीवियों का जो है पहचान किया जाता है। ठीक है? तो बुद्धि परीक्षण तो पता चलेगा आपको क्या होगा। तो यही इसी बुद्धि को मापने के लिए कुछ जो है परीक्षण किया जाता है, जो परीक्षाएँ ली जाती है, बुद्धि टेस्ट वो एक तरह से मान सकते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट ली जाती है, ठीक है? तो ये जो है बुद्धि परीक्षण जो है 2 तरीके की होती हैं, ठीक है? 2 तरीके की कैसे होती हैं? जैसे ये जो है बुद्धि परीक्षण 2 तरीके की होती है। जैसे हम किसी एक आदमी का बुद्धि जब नापना है या मापना है, तो हमको क्या करना होता है, ठीक है? किसी एक व्यक्तिगत आदमी का जो है बुद्धि मापना है या किसी समूह का नापना है। जब किसी एक आदमी का नापना होता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत, ठीक है, बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है? ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिक, ठीक है? व्यक्तिक का मतलब हो गया पर्सनल, ठीक है? व्यक्तिगत, ठीक है? और दूसरा क्या है, ठीक है? दूसरा क्या है, समूह के लिए है। जैसे कोई समूह है, ठीक है? जैसे 10 लोग का, 12 लोग का समूह है, 5 लोग का समूह है, बहुत सारे समूह है 5-5 लोग के, तो हमको ये पता करना है कि कौन-सा समूह ऐसा है जिसकी बुद्धि तीव्र है, ठीक है? या बुद्धि से जो है, जो बुद्धि से इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो ऐसे जब परीक्षण करते हैं तो उनको बोलते हैं सामूहिक, ठीक है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उसको बोलेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जब व्यक्तिगत किसी एक आदमी का जो है बुद्धि का टेस्ट लिया जाता है या परीक्षण किया जाता है और पता किया जाता है कि ये इंटेलिजेंट है या ठीक है, मंदबुद्धि है या बुद्धि इसकी कम है, तो ऐसे जो है वो बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और जब किसी समूह का, ठीक है, 4-5 लोगों का एक साथ लिया जाता है तो उसको बोलते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो इसमें कैसी कैसी परीक्षाएं ली जाती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली देखिए यहाँ पे, ठीक है, मेनली यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? जैसे हमको एक आदमी का परीक्षण लेना है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पढ़ा-लिखा होगा या तो वो अनपढ़ हो गया। जो पढ़ा-लिखा है चलो उससे हम क्या चीज़ें हैं कि हम उससे जो है कुछ लिखवा करके देख सकते हैं या कुछ जैसे गणित हल करवा के देख सकते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ठीक है? तो अनपढ़ लोगों को क्या है कि हम लिखवा के देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे हम कुछ क्या कराते हैं, कुछ काम करा लेते हैं, कुछ क्रिया करा लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए 2 तरह के परीक्षण होते हैं, ठीक है? एक तो होता है भाषात्मक परीक्षण, ठीक है? एक क्या होता है? भाषात्मक, ठीक है? भाषात्मक परीक्षण। ठीक है, भाषात्मक परीक्षण, ठीक है? और एक होता है, ठीक है, क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है? क्रियात्मक, ठीक है, परीक्षण। जो क्रियात्मक परीक्षण होता है, ठीक है, उसमें हम उससे क्या करा लेते हैं, कुछ काम करवा लेते हैं, ठीक है? जैसे कोई हमने जो है उसको कोई क्रिया दे दिया करने के लिए कि ऐसा है कि जो है तुम ये काम जो है यहाँ से करके ये करो, ठीक है? तो हमको उससे पता चल जाता है कि इसकी बुद्धि है कि नहीं है, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, इससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको जो है कोई ना कोई काम दे कर के देखा जाता है कि ये काम कितनी निपुणता से करता है, ठीक है? तो भाषात्मक परीक्षण में, ठीक है, ये अधिकतर किसके लिए होता है? पढ़े-लिखे लोगों के लिए। किसके लिए होता है? पढ़े-लिखे
ठीक है, पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। और ये क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए, ठीक है, अनपढ़, ठीक है, व्यक्ति के लिए, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दो तरीके की परीक्षाएं हैं, ठीक है, भाषात्मक में, ठीक है, भाषात्मक में दो तरीके की परीक्षाएं होती है। सबसे पहले का नाम है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए है। कितने, 3 से 15 वर्ष के, ठीक है, 3 से 15 वर्ष के, ठीक है, बालकों के लिए है, ठीक है। और ये, ठीक है, 3 से 15 वर्ष, ठीक है, वर्ष के बालकों के लिए, और किसके लिए, विशिष्ट बच्चों के लिए है, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड के लिए, किसके लिए है, विशिष्ट, ठीक है, बालकों के लिए, यह है विशिष्ट बालकों के लिए, ठीक है। स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, जैसे जो है कुछ होते हैं स्पेशल बच्चे जो बुद्धि से या तो बहुत तेज है या बुद्धि से बहुत कमजोर है, ठीक है, या तो क्या है कि अंधे हैं, मतलब ये सब विशिष्ट बालक हो गए, ठीक है। 3 से 15 वर्ष, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि बिना सैमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, 3 से 15, ठीक है, वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें परीक्षा जो होता है भाषात्मक में, ठीक है, इसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने, ठीक है, का बुद्धि परीक्षण, का बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये कितने वर्ष के बालकों के लिए होता है, 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है, ठीक है, 2 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड बीन ने बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, 2 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। ये कैसा है, ये है भाषात्मक, ठीक है, परीक्षण, ठीक है, या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब देखिए, अब हम उस पर आते हैं कि व्यक्तिगत या फिर पर्सनली कोई अगर आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए, उसको बुद्धि मापन के लिए कौन सी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है इसमें, उसका नाम है पोर्टियस भूल भुलैया, ठीक है, पोर्टियस, ठीक है, पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, टीएस भूल, पोर्टियस भूल भुलैया, ठीक है, परीक्षण, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, 3 से 14 वर्ष के, ठीक है, बच्चों के लिए होती है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। एक दूसरा टेस्ट कौन सा होता है, वो है बैचलर वैल्यू परीक्षण, ठीक है, बैचलर, ठीक है, बैचलर वैल्यू परीक्षण, ठीक है, बैचलर वैल्यू परीक्षण, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये 10 से 60 वर्ष के बच्चों के लिए होता है या फिर लोगों के लिए होता है, 10 से 60 वर्ष के, ठीक है, 10 से 60 वर्ष के, ठीक है, लोगों के लिए होता है। ये प्रारंभ में जो है, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में इन्होंने इतने ही लोगों के लिए किया था, लेकिन अंत में इन्होंने के बाद में इन्होंने क्या किया, ठीक है, बाद में, ठीक है, 16 से 64 कर दिया, 16 से 64 वर्ष के, ठीक है, लोगों के लिए ये कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि कोई समूह का हम बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है, कोई समूह का बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, समूह भी दो टाइप के होंगे, एक तो पढ़े लिखे लोग होंगे और एक तो अनपढ़ लोग होंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे उसके लिए कौन सा परीक्षा होगा, भाषात्मक होगा, ठीक है, क्या होगा, भाषात्मक होगा। और जो अनपढ़ लोग होंगे उनसे कोई काम करा के देखा जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। मतलब एक हो गया भाषात्मक, ठीक है, परीक्षण, और दूसरा हो गया, ठीक है, क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है, ठीक है। तो भाषात्मक परीक्षण में, ठीक है, कौन कौन से परीक्षा ले करके किसी भी समूह के बारे में बताया जाता है कि वो उसकी बुद्धि कैसी है, ठीक है। एक होता है आर्मी अल्फा, ठीक है, आर्मी, ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया सेना समान वर्गीकरण, सेना समान वर्गीकरण, ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण से, इसके बाद दूसरा है सेना समान वर्गीकरण, ठीक है। ऐसे ही क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब किसके लिए होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, जो अनपढ़ समूह है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके लिए बीटा होता है, क्या होता है, आर्मी बीटा, ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण,
ठीक है, आर्मी बीटा, ठीक है, परीक्षण। समझ में आ गया? इसके लिए होता है आर्मी बीटा परीक्षण। और दूसरा जो टेस्ट होता है उसका नाम है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, शिकागो, ठीक है, क्रियात्मक, क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो है बाल विकास की जो है बुद्धि परीक्षण में हमारा जो है ये चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, अब हम आएंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आएंगे, एक है भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है, भाटिया बैटरी टेस्ट, ठीक है, उसका संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, वो बुद्धि परीक्षण से ही का एक जो है विधि है। ठीक है, उसको हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, भाटिया बैटरी, ठीक है, एग्जाम में पूछता है भाटिया बैटरी क्या है। ठीक है, अब भाटिया बैटरी, ठीक है, एग्जाम में पूछता है भाटिया बैटरी क्या है। तो भाटिया बैटरी क्या है? बुद्धि, ठीक है, परीक्षण के लिए जो है एक ये जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के लिए, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि परीक्षण के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम जो है भाटिया बैटरी क्यों पड़ा? ठीक है, इसका नाम भाटिया बैटरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसको जिसने बनाया है वो है नागपुर के, ठीक है, वो कहाँ के हैं? नागपुर के, ठीक है, नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया। किसने बनाया? नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया ने। ठीक है, चंद्रमोहन, ठीक है, चंद्रमोहन भाटिया इसने बनाया। ठीक है, नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया ने इसको तैयार किया है। और किस साल में तैयार किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में। ठीक है, 1955 में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इस, ठीक है, ये जो है ये मापन विधि जो है ये जो है बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है बच्चों की बुद्धि मापन के लिए। ठीक है, बहुत ही ये जो है ये बुद्धि मापने के लिए ये बच्चों में श्रेष्ठ जो है एक जो है विधि मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, ये एक तरह से मान के चलिए कि ये जो है एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, बुद्धि मापन के लिए, बच्चों की बुद्धि मापन के लिए, मापन बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया भाटिया बैटरी से संबंधित तथ्य। देखिए यूपी टेट जो है पूरा तथ्य का खेल है। ठीक है, आपको तथ्य पता है तो वही पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए। जैसे भाटिया बैटरी क्या है? भाटिया बैटरी जो है, भाटिया बैटरी क्या है? बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, एक तरह से जो है बुद्धि टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसने इसको जो है बनाया है? ठीक है, इसको नागपुर के चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया है। और ठीक है, और ये 1955 में बनाया गया है। और इसका प्रयोग जो है ये ठीक है किसके लिए किया जाता है? बुद्धि, बच्चों की बुद्धि मापन के लिए। ये बहुत श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी से जुड़ा एक और जो है पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अ, सर्वप्रथम बुद्धि मापन मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि मापन कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहले जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सबसे पहले बुद्धि को जो है बुद्धि को क्या किया गया होगा? मापा गया होगा या नापा गया होगा। ठीक है, या किसी परीक्षण से जो किया गया होगा तो वो कैसे किया हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? ठीक है, साइमन ने किया था। किसने किया था? बिने और साइमन ने सबसे पहला सर्वप्रथम बुद्धि मापन का परीक्षण किसने किया था? ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, किसने किया था? ठीक है, सबसे पहला किया था बिने और साइमन ने। किसने किया था? ठीक है, बिने और साइमन ने, बिने व, ठीक है, साइमन ने। ठीक है, किस ईयर में किया था? 905 में। किसमें? 905 में किया था। ठीक है, और जब उस समय किया गया था तो कितने वर्षों के लिए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, और ठीक है, अब ये परीक्षण किया गया था बुद्धि परीक्षण। तो इसका जो मुख्य जो है, इसका जो मुख्य कारक उस समय जो इस्तेमाल किया गया था, मुख्य कारक जो इस्तेमाल किया गया था मापने में, वो थी मानसिक आयु। क्या है? मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु के जो है आधार पे, ठीक है, मानसिक आयु के आधार पे जो है ये जो है सर्वप्रथम बुद्धि मापन का परीक्षण किया था। ठीक है, किसने किया था? बिने व साइमन ने 1905 में, 1905 में।
ठीक है। और ये आता है, यहाँ पे वर्ड आया मानसिक आयु। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है? ठीक है, मानसिक आयु का मतलब है, मान के चलिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, मान के चलिए 5 वर्ष का कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी उम्र 5 वर्ष है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है या इतना तेज है कि वो कम से कम जो है अपने उम्र से अधिक लगता है, मतलब ज्ञान में, ठीक है, ज्ञान में, बुद्धि में, मान के चलिए वो 10 वर्ष के, ठीक है, बच्चों के, ठीक है, जैसा वो दिखता है। तो उसकी क्या है, जैसे वास्तविक आयु क्या है उसकी, ठीक है, उसकी ठीक है, उसकी वास्तविक जो है, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु जो है वो 5 वर्ष की है, लेकिन जो है उसका दिमाग जो है, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी जो बुद्धि है वो 10 वर्ष की, मतलब बच्चों जैसा है, तो उसका मानसिक आयु क्या हो जाएगा? उसका मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है मानसिक आयु, ठीक है, ये इसका है मानसिक आयु, ठीक है। इसी से जुड़ा एक और चीज़ है, देखिए, अ, हम लोग जो है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक वर्ड सब लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई क्यू, ठीक है, आई क्यू, इसको हिंदी में बोला जाता है बुद्धि लब्धि। क्या बोला जाता है? बुद्धि बुद्धि लब्धि। क्या बोला जाता है? बुद्धि लब्धि। अब देखिए, इससे संबंधित तथ्य क्या है कि ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ये शब्द जो है, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द जो है बुद्धि लब्धि, ठीक है, ये शब्द बुद्धि लब्धि किसने प्रयोग किया सबसे पहले? तो ये किसने किया सबसे पहले, ठीक है, ये शब्द किसने प्रयोग किया सबसे पहले? ठीक है, इसको किया स्टोन ने। किसने किया? स्टोन ने। ये एग्जाम में आता है कि बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया सबसे पहले? स्टोन ने किया। किसने किया? स्टोन ने किया, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या हुआ 1916 में, ठीक है, 1916 में क्या हुआ, बीने और साइमन का जो परीक्षण था, उसमें क्या है, कुछ संशोधन किसने किया? टर्मन ने किया, ठीक है। ये समझ लीजिए, आईक्यू जो है या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर्न ने किया, ठीक है। और वहीं पे देखिए, हम लोग जो पीछे पढ़े थे बीने और साइमन, ठीक है, बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ठीक है, बीने और साइमन का बुद्धि परीक्षण हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसी इसी विधि में या इसी परीक्षण में टर्मन ने, ठीक है, टर्मैन ने इसमें कुछ संशोधन किया, ठीक है, इसमें क्या किया? संशोधन, ठीक है, इसमें क्या किया? कुछ बदलाव करके, ठीक है, बदलाव किया, ठीक है, और बदलाव करके, ठीक है, इसी को क्या किया इसने? बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दे दिया इसने, इसमें संशोधन करके, ठीक है, इसी पूरी विधि को, ठीक है, इसी पूरे विधि को इसने क्या है, बुद्धि लब्धि का जो है एक कॉन्सेप्ट दे दिया। बुद्धि लब्धि का क्या दे दिया किसने? कॉन्सेप्ट दे दिया बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो अगर आता है एग्जाम में, बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया, ठीक है, कंसेप्ट, कंसेप्ट का हिंदी का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट मतलब होता है संप्रत्यय, ठीक है। इसका सबसे पहले बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? ठीक है, टर्मन ने दिया। किसने दिया? ठीक है, सबसे पहले किसने दिया इसका कंसेप्ट? ठीक है, टर्मन ने, ठीक है, किसने दिया? टर्मन ने, मतलब सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया स्टर्न ने, और इस बुद्धि लब्धि कंसेप्ट, ठीक है, बुद्धि लब्धि, ठीक है, कंसेप्ट जो है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट मतलब संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने दिया, ठीक है। और ये जो संशोधन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ पे हुआ है? ये जो है इसने संशोधन किया, ये कहाँ पे किया है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आईक्यू। आईक्यू से संबंधित जो भी मतलब जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, बुद्धि लब्धि जो है, ठीक है, बुद्धि लब्धि जो है एग्जाम में, बुद्धि लब्धि जो है परीक्षा में क्या है कि निकालने को आती है, ठीक है, निकालने को मतलब हल करने के लिए। हल करने के लिए देखिए, इसका एक जो है फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, आयु, ठीक है, गुणे 100, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये बुद्धि लब्धि निकालने का जो है, ये मतलब सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी आधार पे जो है वो हमसे क्या कहते हैं कि आप बुद्धि लब्धि जो है निकाल के बताइए, इसको जो है हल करके बताइए, ठीक है। तो मैं आपको हल करने बता देता हूँ, ठीक है, कैसे हल किया जाता है, ठीक है। माना, ठीक है, हम मानते हैं कि एक बच्चा है 10 साल का है, ठीक है, वो बच्चा कितने का है? 10 साल का, ठीक है, कोई बच्चा है वो 10 साल का है, ठीक है, लेकिन
वो दिमाग से इतना कमज़ोर है कि वो 5 साल के बच्चों जैसे क्या करता है, व्यवहार करता है। उसकी बुद्धि कैसी है? 5 साल के बच्चों जैसा है। मान के चलिए 10 साल का एक बच्चा है, उसकी बुद्धि जो है, ठीक है, वो बुद्धि से कमज़ोर है, वो 5 साल के बच्चों जैसे क्या करता है, व्यवहार करता है। जैसे मतलब उसकी बुद्धि 5 साल बच्चों जैसे है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये बच्चा असली में कितने साल का है? 10 साल का है, तो इसका क्या होगा, वास्तविक आयु, ठीक है? वास्तविक, ठीक है? वास्तविक आयु क्या हो जाएगी? वास्तविक आयु क्या हो जाएगी इसकी? 10 साल, ठीक है? वास्तविक आयु क्या हो जाएगी? 10 साल। और ये क्या कर रहा है, कितने वर्ष के बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है या फिर उनके जैसे व्यवहार कर रहा है, 5 साल के बच्चों जैसे। तो इसका मानसिक, ठीक है, मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है? इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है? 5 वर्ष, ठीक है? तो जब हम इसका निकालेंगे बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, ठीक है? तो मानसिक आयु ऊपर लिख दीजिए, ठीक है? मानसिक आयु कितनी है, 5, ठीक है? और इसकी वास्तविक आयु कितनी है, 10 साल, ठीक है? गुणे में 100, ठीक है? एक जीरो से इसको जीरो काट दीजिए, क्या आ गया, ठीक है? 5 गुणे 10, तो इसका क्या है, बुद्धि लब्धि कितना आ गया, 50, ठीक है? इसका मतलब इसका IQ कितना है या बुद्धि लब्धि कितना है, 50 है, ठीक है? परीक्षा में क्या करेगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो है नहीं दिया रहेगा, वही निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है? और इसी जो है आप जो है सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। जो दिया रहेगा उसको उसको क्या कर देना है, ठीक है? उसको क्या कर देना है, रख देना है, और जो है निकल जाएगा, ठीक है? इसी से जुड़ा एक तथ्य है, बुद्धि लब्धि से ही जुड़ा एक तथ्य है, उसको जो है थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए बुद्धि लब्धि तो हमने निकाल लिया, ठीक है? बुद्धि लब्धि निकाल लिया, ठीक है? ठीक है? बुद्धि लब्धि तो हमने निकालना सीख गए, लेकिन बुद्धि लब्धि क्या है, परीक्षा में क्या पूछता है कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी है, ठीक है? उसका कोई बुद्धि लब्धि इतना है, तो बताइए वो बच्चा कैसे होगा, ठीक है? तो इसका एक ठीक है, टेबल है, ठीक है? उसको याद रखना है, ठीक है? उसका एक क्या है, सारणी है, उसको हमेशा याद रखना है। अगर किसी बच्चे की, ठीक है, बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ठीक है? अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो बच्चा को क्या बोलेंगे, जड़ बुद्धि। क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि, ठीक है? इसको एकदम ऐसे ही याद करना है, 70 से अगर कम बुद्धि है तो उसका हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी जड़ बुद्धि है, ठीक है? अगर उसकी जो है बुद्धि लब्धि 31 से लेके 80 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, ये अल्प बुद्धि है। क्या है ये? अल्प बुद्धि है। समझ में आ गया? अगर जो है उसकी बुद्धि 81 से 90 है, तो इसका मतलब क्या है, लड़का क्या है, बच्चा क्या है, मंद बुद्धि है। क्या है? मंद बुद्धि। अगर किसी बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि आ रही है 91 से 110 के बीच, 91 से 110 के बीच, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे का है समान बुद्धि है, ठीक है? समान बुद्धि है, ना तेज है ना ही कमजोर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि 91 से 110 के बीच में है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका क्या है, समान बुद्धि है, ठीक है? और इससे कम, ठीक है, इससे बहुत कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे क्या है, कमजोर बुद्धि वाले हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए 111 से 120 के बीच अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है, तो वो बच्चा तीव्र तीव्र बुद्धि का है, ठीक है? वो बंदा क्या है, तीव्र बुद्धि का है, ठीक है? अगर 121 से लेकर के 140 के बीच में बुद्धि लब्धि किसी बच्चे की है, तो वो बच्चा है प्रखर, ठीक है? प्रखर बुद्धि का है, ठीक है? प्रखर बुद्धि का है, ठीक है? अगर किसी बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, मतलब 140 से ऊपर है, ठीक है? 140 से ऊपर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, बच्चा क्या प्रतिभाशाली है। क्या है बच्चा? प्रतिभाशाली। समझ में आ गया? वो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि इस आधार पे, ठीक है, इस आधार पे, ठीक है, आपको बहुत सारा जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। हर जो है यूपी टेट में ये मिला है, और ये जो मैंने बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे नोट्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बताते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जाइए, और उस चीज़ को 1 2 बार 3 बार 4 बार आप एक बार रिवाइज करते जाइए। जाके रटने वाले चक्कर में पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए, फिर 3 बार पढ़िए, ठीक है? तो ये हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर इससे, ठीक है, कम है बुद्धि लब्धि, तो बच्चा जो है क्या है, कमज़ोर बच्चा है। और इससे मतलब जो है 91 से 110 के बीच में तो समान बुद्धि है। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बुद्धि बहुत लड़का तेज़ है, ठीक है? ये टेबल हमेशा याद रखनी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ठीक है? देखिए भारत में बुद्धि परीक्षण क्या है, भारत में बुद्धि परीक्षण का क्या हाल-चाल है, वो ये देखते हैं, ठीक है? ठीक है? भारत में बुद्धि परीक्षण, ठीक है? भारत में जो बुद्धि परीक्षण है, ठीक है? ये 1922 से जो है प्रारंभ हुई, ठीक है? कब से शुरू हुई? 1922 से शुरू हुई। कब शुरू हुई? जब जो है सीएच राइज ने, किसने? सीएच, नाम देख लीजिए, सीएच राइज ने, सीएच राइज ने क्या किया, ठीक है? सीएच राइज ने क्या किया कि स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि परीक्षक को जो है अपनी भाषा में जब बदल दिया, ठीक है? क्या था? स्टैनफोर्ड,
ठीक है। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण जो था, स्टैनफोर्ड बी ने, ठीक है, स्टैनफोर्ड बी ने, ठीक है, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण को, ठीक है, जब स्टैनफोर्ड यही बी ने परीक्षण को उसने क्या कर दिया, हिंदी में रूपांतरित कर दिया, या भारतीय भाषा में जब इसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, ठीक है, भारतीय भाषा में, ठीक है, भारतीय भाषा में जब इसको क्या किया गया, रूपांतरित कर दिया गया, ठीक है, इसको रूपांतरित कर दिया गया, तब से क्या है कि जो है भारत में भी बुद्धि परीक्षण होने लग गया। और ये काम किसने किया, C.H. राइस ने किया, ठीक है, और 1922 में किया, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या है कि इसी में, कुछ समय बाद क्या किया गया, इसी में वीवी कामत ने कुछ संशोधन किया, ठीक है। भारतीय विधि के यही बुद्धि बुद्धि प्रशिक्षण में जो है, क्या परीक्षण में क्या हुआ, C.H. राइस ने क्या किया, स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के जो जो परीक्षण था उसको क्या कर दिया, अपने भाषा में, भारतीय भाषा में रूपांतरित कर दिया। और लास्ट में जाकर के क्या हुआ कि इसके बाद क्या है, वीवी कामत थे एक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, वो क्या, उन्होंने क्या किया, वीवी कामत ने क्या है इसी में, ठीक है, क्या किया, कुछ संशोधन कर दिया, ठीक है, क्या किया उन्होंने, संशोधन कर दिया, ठीक है, और संशोधन कर दिया, और जो है भारत में जो है बुद्धि परीक्षा होने लग गया, ठीक है। तो इतनी सी बात है। देखिए यूपी टेट में क्या है कि चीज़ें जो हैं तथ्य आती हैं, ठीक है, यूपी टेट में चीज़ें क्या है, तथ्य आती हैं। तो ये जो मैंने तथ्य वो आपको बताया, बुद्धि परीक्षण से मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो जो है उठा करके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ठीक है, 4 5 साल 10 साल का आप इसको देखिए, बुद्धि परीक्षण से आपसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपने जो हल किया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जो है कल हम नई वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। और सब लोग जानते ही हैं मेरा नाम है अरविंद कुमार यादव, ठीक है, अरविंद कुमार यादव, ठीक है। मैं भी क्या हूँ, अध्यापक ही हूँ बेसिक में, और वर्तमान में प्रयागराज में जो है मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। और जो है मैं इसी जो है यूपी टेट के लिए जो है सभी को जो है तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो चैनल है इसका नाम है अरविंद, ठीक है, अरविंद गवर्नमेंट, ठीक है, टीचर, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। देखिए हम लोग क्या है कि रोज़ रोज़ एक एक वीडियो डालते हैं, रोज़ मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं उसको डालता हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो एक साथ ऐसे नहीं है कि रख रखे हैं, मैं एक साथ भेज दूँ, और मैं आपको एक साथ भेज भी दूंगा तो आप एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आराम से एक एक मैं वीडियो भेज रहा हूँ, एक एक टॉपिक को उसको समझते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।